हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जीएस पॉइंटर की यूपी स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवताओं के किलों के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है देवगढ़। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? प्रयाग में। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था मथुरा। धमेक स्तूप, जिसका फाहियान ने विस्तृत उल्लेख किया है, स्थित है सारनाथ में। चंदेलों का राज्य चर्चित था जेजाक भुक्ति, जिसको जुझौती के नाम से भी जाना जाता था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा। मुगलों के काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो आगरा था। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध था कालपी से। जो बीरबल थे वो कालपी से संबंधित थे। शर्की सल्तनत के दौरान सिराज हिंद कहा जाता था जौनपुर को। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के निवासी थे? बुंदेलखंड ये था बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर जिले में जो बरन था वहाँ के निवासी थे ये, बुलंदशहर के बरन के। फिर बात करते हैं, देखिए बरनी से बरन को रिलेट कर लेना। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था बदायूं। दिल्ली और लखनौती का जो व्यापारिक मार्ग था बदायूं उसका प्रमुख केंद्र था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की? तो ये जो नवाब थे आशफ-उद-दौला। 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इमामबाड़ा का निर्माण आसफ-उद-दौला ने ही करवाया था, जिन्होंने जो है अवध से राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। यानी कि जो अवध की राजधानी थी फैजाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया है। कौन सा आंदोलन था? तो स्वदेशी आंदोलन था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों से गुजरेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। इनको एक बार देख लीजिएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कौन सा कर है? तो स्थानीय मेलों पे कर लगाते हैं। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है किसको? इटावा को जाना जाता है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है झांसी में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा का जो मेला है वो कहाँ लगता है? गोवर्धन में लगता है। यानी मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन में लगाया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है जौनसारी जनजाति। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन हैं? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी कि जो सबसे ज़्यादा यानी उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय में या उसी में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित जो कर है यानी वैट है 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना लालगंज बरेली में की जा रही है। बरेली मतलब रायबरेली में की जा रही है, बरेली नहीं है, रायबरेली है। यानी एक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। इसको लालगंज भी बोलते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ सर्वाधिक है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई थी। प्रथम खेल गांव आगरा में। यमुना, गंगा यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से कोई एक जो यूपी से नहीं गुजरती है तो झेलम नहीं गुजरती है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि कौन सी है? तो देखिए प्रथम एरिया में आता है चावल कृषि क्षेत्र, यानी जो एरिया है यूपी जो है प्रथम कोटि में आता है। उत्तर प्रदेश की कृषि जो नई कृषि नीति है इसमें कृषि विकास दर की निर्धारण किया गया है 5.1%। वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार है ये। यानी कि यूपी की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई है? 5.1%। उत्तर प्रदेश के सिंचाई में मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताइए। यानी नलकूप, नहरें, तालाब, कुएं, अन्य साधन। सबसे ज़्यादा नलकूप से लगभग 74% जो है कृषि
की जाती है। फिर नहरें आती हैं, तालाब एवं कुएं आते हैं, लास्ट में अन्य साधन आते हैं। यूपी की प्रमुख नगदी फसल है गन्ना। प्रथम जो यूपी का विश्वविद्यालय था कौन सा, विकलांग वाला, यानी प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, चित्रकूट में। चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु यूपी में जो पहला संगीत महाविद्यालय था वो कहाँ स्थापित किया गया था, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे जो संगीत संस्थान है ये लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी में बना। मतलब ये जो लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी बना ये 24 अक्टूबर 2000 को बना था। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। फिर उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। फिर बात करते हैं लकड़ी के खिलौने यानी कि काष्ठ के खिलौने, बनारस में। देखिए खिलौने का अलग है, यानी कि खेल के सामान की बात करें तो मेरठ आ जाता है, लेकिन लकड़ी के जो खिलौने आते हैं, काष्ठ के खिलौने यानी लकड़ी के खिलौने बनारस में है, ठीक है, वाराणसी में है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में हैं, और पीतल के बर्तन की बारी आती है तो वो पीतल के बर्तन मुरादाबाद के लिए, ठीक है। पीतल की मूर्तियों की बारी आती है तो वो मथुरा से है। दिया सलाई बरेली से है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है कानपुर में। फिर बात करते हैं नगर और उत्पाद की। रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए ये है, फेमस है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए। आंवला उर्वरक के लिए। देखिए आंवला एक ये जो केंद्र है, और उद्योग की बात करेंगे तो आंवला उर्वरक के लिए फेमस है। मोदी नगर जो है वो रबड़ के लिए। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए। फिर बात करते हैं फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। नजीबाबाद जो है प्लाईवुड के लिए फेमस है। नजीबाबाद किसके लिए है, प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए। औद्योगिक संस्थान एवं नगर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। उर्वरक कारखाना फूलपुर, ठीक है। फिर बात करते हैं यूपी में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कैसे, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में ही, ठीक है, अपने में से ही। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस उद्यान में चल रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर है 77.3%। और इसके बाद 10 लाखी शहरों का सही क्रम बताना है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है, नाम है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले बताएं क्रमशः। तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी गाजियाबाद की है, सबसे कम है ललितपुर की। और जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती की। वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, सिख है वो, ठीक है। पहला हिंदू, मुस्लिम, सिख। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह जो नगर है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो लखनऊ है, ठीक है। कुछ राजमार्गों के नाम परिवर्तित हुए थे, थोड़ा देख लेना। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो देखिए सोनभद्र जो है वो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में जो है इसका क्रम है। अब आते हैं जिलों के मुख्यालय के बारे में। जालौन का मुख्यालय है उरई।
कानपुर देहात का है अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का है भदोही और कुशीनगर का है पडरौना। फिर बात करते हैं जनपद और मुख्यालय की, तो अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, कानपुर देहात फिर से वही जालौन का है उरई और सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। ठीक है, नौगढ़। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर के जिले में निवास करती है माही गीर सुराहा ताल पश्चिमी बिहार कहाँ है? बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक जो सामग्री प्रतिबंधित करती है हड़प्पा संस्कृति को। यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष, तो यूपी उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में कहा गया था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में कहा गया था। संयुक्त प्रांत 1937 में कहा गया था। उत्तर प्रदेश कहा गया था 1950 में। अब बात करते हैं टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी से संबंधित है, जिनको काष्ठ के खिलौने बोलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से संबंधित हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से संबंधित हैं। कांच का सामान फिरोजाबाद से संबंधित है। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। धुरिया कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। धीवर कहार का है। नटवरी जो है वो पूर्वांचल का है। नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो कार्तिक एक लोक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड का है। बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। जोश मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर से। जिगर मुरादाबाद से। चकबस्त जो है लखनऊ से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। फिर लोकगीत और क्षेत्रों की बात करें, बिरहा जो है वो पूर्वांचल का है, पूर्वांचल क्षेत्र का। रसिया जो है ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का है। कजरी कहाँ का है? अवध का है। ठीक है, कजरी जो है वो अवध का है। आल्हा महोबा का है। रसिया जो है बरसाना का है। कजरी फिर से मिर्जापुर का है। ठीक है, तो ये क्षेत्रों के अनुसार रहेगा। ठीक है, क्षेत्रों के अनुसार रहेगा। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रहे हैं उन अनुसार रहेगा। देवा बाराबंकी का है। आला महोबा का है। फिर से कजरी मिर्जापुर का है। ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार। यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। मोती लाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? रामपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में स्थित है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था? तो 912 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की, तो लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। कोयला सोनभद्र में। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। सिलिका बालू कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। देश के उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू का एवं गेहूं का, यानी यूपी जो है आलू एवं गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। लाल मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं मिर्जापुर एवं झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। देश की जो कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 10.41%। देश की जो कुल भूमि है उसका 10.41 जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या? कृषि योग्य भूमि। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध कहाँ अवस्थित है? ये बेतवा नदी पे अवस्थित है। गंगा वाराणसी में। गोमती सुल्तानपुर। राप्ती गोरखपुर। सरयू जो है अयोध्या में। अब हम बात करते हैं निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरोरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है नरोरा में। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना। अब तीर्थ स्थल एवं नगर स्थान, चक्र तीर्थ जो है नैमिषारण्य में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ पे? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था प्रयागराज में स्थित है।
ये जो है आपका परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। कर्मा जो है सोनभद्र जिले में समाविष्ट है, एक नृत्य है सोनभद्र का। कनक भवन अयोध्या से संबंधित है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट से। कालिंजर दुर्ग बांदा से। देवा शरीफ बाराबंकी से। सैयद सालार मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है। पारंपरिक मेला एवं आयोजन स्थल देखते हैं। पशु मेला जो है वो बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला बनारस में यानी वाराणसी में लगता है। गोविंद साहेब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला है वो प्रयागराज में लगता है। ठीक है। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। देव मेला जो है बाराबंकी में लगता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। फिर अमीर खुसरो एटा से थे। मिर्जा गालिब आगरा से थे। जोश मलिहाबाद से थे। जोश कहाँ से थे? मलिहाबाद से थे। मलिहाबाद का आम शायद प्रसिद्ध था, मैंने लास्ट में बताया था। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। अब कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं ईयर के हिसाब से और यूपी में कहाँ पे हुए थे। तो 1892 में हुआ था प्रयागराज में। 1905 में वाराणसी में हुआ था। 1936 में हुआ था लखनऊ में। फिर 1946 में हुआ था मेरठ में। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र जनपद में उपस्थित है, यानी कि बना हुआ है। फिर आगरा पर्यटन के लिए फेमस है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए फेमस है। मेरठ खेल कूद के सामान के लिए। मुरादाबाद धातु पात्र के लिए, ठीक है, यानी पीतल के बर्तनों के लिए तथा धातु पात्र के लिए है। फिर पारंपरिक कला शिल्प संबद्ध स्थान मिट्टी के बर्तन खुर्जा यानी खुर्जा उनके लिए फेमस है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में है। देखिए काष्ठ नक्काशी जो है सहारनपुर में है, लेकिन लकड़ी के खिलौने यानी कि काष्ठ के खिलौने जो है वो बनारस में रहेंगे। काष्ठ पादुका यानी कि खड़ाहू की बात करेंगे। काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत में बनते हैं। जरी बरेली में। देखिए वर्तमान में लखनऊ में निम्न है जल संस्थान। लखनऊ की बात हो रही है तो जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, ये सारे जो अभिकरण हैं ये सारे लखनऊ में स्थित हैं। अब बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव कारखाने के जो बनारस में है यानी वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेस वे है जो एक्सप्रेस वे है वो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों से सम्मिलित है तो सिंगरौली 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है सिंगरौली। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। ये उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया था इटावा में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है फिरोजाबाद में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फिरोजाबाद में, ना कि आगरा में। पूर्व में गौतम बुद्ध नगर प्रस्तावित था, किंतु अभी जो है ये फिरोजाबाद में स्थापित किया जा रहा है। नाम है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ दिसंबर 2005 में किया गया था। फिर उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। आए हुए प्रश्न है सारे और बहुत ध्यान से सुनना इनको। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है तो देखिए अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में? रामपुर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पे है? रामपुर में है। फिर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है, नोएडा एवं बलिया। यानी नोएडा से स्टार्टिंग होगा और बलिया तक जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे। ओके, नोएडा से स्टार्टिंग होगा बलिया तक जाएगा। अब हम बात करते हैं स्मारकों की और स्थानों की। कौशाम्बी कहाँ पे? कौशाम्बी में क्या है तो घोषिताराम मठ जो है वो कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप कुशीनगर में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। श्रावस्ती सहित महत। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, कानपुर। ओके, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में है। लखनऊ
में अमौसी हवाई अड्डा है। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में है। बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर और जो खेरिया है वो कहाँ पे है? आगरा में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम जो वृद्धि दर है वो कितनी है? एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1971 से 81 के समय थी। यानी कि जो नगरीय जनसंख्या की जो उच्चतम वृद्धि दर थी वो 71 से 81 के दौरान बढ़ी थी उच्चतम रूप से। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया गया आगरा में, यानी आगरा में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि है मूंग की, ये जो मूंग दाल होती है। और फिर भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादक में स्थान प्राप्त है प्रथम, यानी भारत में यूपी को जो आपका खाद्यान्न उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन है, इसमें जो है फर्स्ट रैंक मिली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी 1989 में, 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला पुलिस संग्रहालय जो था वो गाजियाबाद में था। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। कहाँ से? आंवला से। आंवला कहाँ पड़ता है? बरेली में पड़ता है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। कैसी? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव जनपद में है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता परसेंट में वृद्धि कितनी हुई है? देखिए 2001 से 2011 के दौरान अगर साक्षरता परसेंट की बात करें तो ये हुई है 11.4%। 2001 यानी 10 सालों में, यानी एक दशक में जो है 11.4% जो है साक्षरता बढ़ी है। अब 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.2 है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है। और फिर जो है अनुषंगी शहर है गाजियाबाद। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है तथा जनपदों की संख्या कितनी है? तो देखिए यूपी में 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं, यानी कि 75 क्या हैं? जिले हैं 75। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है। कौन सी ऐसी जनजाति जो सर्वाधिक है? जो गोंड समूह। गोंड समूह बखीरा पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। यह नवनिर्मित जनपद बस्ती का हिस्सा था। ठीक है, बस्ती जिले का ही एक हिस्सा था। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रजमंडल से सुमेलित है। ब्रजमंडल से संबंधित है चरकुला। लक्षू महाराज जो थे कथक से संबंधित थे। फयाज खान धूपत से। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से। फिर तलत महमूद जो है वो गजल से संबंधित है। बिरहा जो है भोजपुरी है। कजरी अवधी है। मल्हौर ब्रजी है। रसिया कौन सा है? कौरवी। फिर है आपका नॉन CNIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, IISR। ठीक है, IISR। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ कहाँ पे? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। 4 जगह पे, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। जलवायु की दृष्टि से यूपी को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 9 में। ठीक है, 9 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। आए हुए सारे प्रश्न पढ़ा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है कहाँ पे? बिठूर में, कानपुर के बिठूर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार की खोज की गई ललितपुर जिले में खोज की गई है। बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। नौचंडी का मेला लगता है मेरठ में। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। हिंडाल्को है रेणुकूट सोनभद्र में।
उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है औद्योगिक जो इकाइयां हैं समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इनकी शहनाई बहुत फेमस है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं भर्तहरि। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तहरि। काशीराम कृषि एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? बांदा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में यूपी की रैंक जो है सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड है। उत्तर प्रदेश में संतरा एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो लीची और संतरा सबसे ज़्यादा सहारनपुर में ये है उत्पादित किया जाता है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ पे है? पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में स्थित है। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में स्थित है। निचली गंगा नहर का उद्गम है नरौरा बुलंदशहर। फिर गोविंद बल्लभ सागर परियोजना पिपरी में स्थित है। कहाँ पे है ये पिपरी? सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, यानी कि सब्जियों का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? वाराणसी में है। फिर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1995 में। 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है। भारत में लोक नृत्य सभा का राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। फिर से देखिए, भारत में लोकसभा का व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ का है? कौन से राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश के का। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार में पे लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल में स्थित है। ठीक है, कंपिल कहाँ? फर्रुखाबाद में है। फिर 50 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है वो कौन सा है? तो प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है या है वहाँ पे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है राढ़ के नाम से। देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। ये राढ़ के नाम से ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है ये। फिर बात करते हैं चलास नामक घास बहुतायत में कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में। चलास नामक घास है, ठीक है, चलास, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से यूपी का सर्वाधिक प्रभावित जिला है मथुरा एवं आगरा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा इसका मुख्यालय है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है। ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो 3 ने। एक है जो है नारायण दत्त तिवारी, भानु चंद्रभान गुप्त, सुश्री मायावती। तो इन्होंने जो है सर्वाधिक 4 बार जो है सीएम बने हैं ये। अब हम बात करते हैं यूपी में विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में। राहुल देखिए सांस्कृत्यायन नहीं है, सांकृत्यायन है। सांस्कृत्यायन इसलिए बोल दिया क्योंकि ये आपका आरओ के पेपर 2 में हिंदी में आता है। सांस्कृत्यायन अगर आता है तो वो गलत हो जाएगा, सांकृत्यायन होगा। यहाँ से आपका अशुद्ध वर्तनी भी हमने ठीक करा दिया। तो राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। नाथ नगरी के रूप में गोरखपुर को जानते हैं। संत कबीर की निर्माण स्थली है मगहर। फिर आते हैं महर्षि दधीची आश्रम कहाँ स्थित है? सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? छपेली नृत्य है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। देखिए करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन आए थे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया था। गुड़ महोत्सव बनाया गया था, कब मनाया गया था? लखनऊ में। केला महोत्सव कुशीनगर में, और आम महोत्सव भी लखनऊ में था। तो ये 4 प्रश्न आप याद रखना। फिर बात करते हैं दीपावली को शोक मनाते हैं थारू जनजाति। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में था। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली एटा में। कनहर सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करती है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाले राज्य है कौन सा है? जो सबसे कम सीमा रेखा स्पर्श करता है वो है
हिमाचल प्रदेश। कौन सा जो जनपद है वो जिला टच करता है, वो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। लगभग 11 या 14 राज्यों को जिलों को ये टच करता है। देखिएगा 11 या 14 बताइएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक है। प्लाईवुड जो है काजू की लकड़ी से, क्या है ये, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है काजू की लकड़ी से। प्लाईवुड का निर्माण किससे किया जाता है, काजू की लकड़ी से। फिर बात करते हैं आपकी झांसी नगर निगम, मछली शहर जो है नगर पंचायत, टूंडला नगर पालिका परिषद, सैफई जो है क्षेत्र समिति है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। संस्थान एवं स्थान देखिए, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये वो वाला ड्रग नहीं है जो आप समझ रहे हैं, औषधि वाला है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। मोतीलाल नेहरू जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं चरकुला, दादरा, कर्मा, आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज का है, कजरी अवध का है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या जो है सोनभद्र में है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, सोनभद्र में रहते हैं। फिर यूपी में किसान भाई योजना 1992 में स्टार्ट करी गई थी। यूपी में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है लखनऊ में स्थापित किया गया। बिट्ठूर जो है गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी जो है उसके किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। और देखिए कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ किसके किनारे है, सई नदी के किनारे है। फिर बात करते हैं 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ देवरिया में स्थापित की गई थी। 1903 में स्थापित की गई थी। 1903 में कहाँ पे, प्रतापगढ़ के देवरिया में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है कानपुर में स्थित है। निदेशालयों और स्थलों का स्थान जो है वो इनका सुमेलन देखेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR कहाँ है, हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो है DWR करनाल में। फिर से देखिए DRR डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, वीट मतलब गेहूँ, DWR करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज यानी मक्का DMR कहाँ है, नई दिल्ली में है। DRR कहाँ है, हैदराबाद में है। DWR करनाल में है। DMR M से मेज हो जाएगा, W से वीट हो जाएगा, R से हैदराबाद हो जाएगा। और फिर बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ पल्सेस वाला, तो DPR की बात करते हैं। सीधे DPR इसी फॉर्म में अगर ये पूछेगा ना, वैसे भी इसी में पूछता है वो, तो P से पल्सेस हो जाएगा, M से मेज हो जाएगा, W से वीट और R से राइस हो जाएगा। तो ये सारे आप याद रखेंगे। गेहूँ वाला करनाल में है, राइस वाला हैदराबाद में है और मेज वाला जो है नई दिल्ली में है। DPR यानी डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो वो कानपुर में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। जो भारतीय पशु चिकित्सा है ये कहाँ पे है, बरेली में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के बनारस, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपद में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था, 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.3 है, 77.3। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने, 6 हैं। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में। फिर प्रदेश की फसल गहनता है 156%। प्रदेश की यूपी की फसल गहनता कितनी है, तो 156%। फिर बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, UGC के अनुसार 6 है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं UGC की जो सूची में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है। फिर जो है आपका वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो अपना कानपुर में है। फिर सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंसेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है। रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से है। और जो बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है वो राज्य विश्वविद्यालय है। यानी UGC सूची के अनुसार कुल जो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, वो 6 हैं UGC की सूची के अनुसार। और UGC सूची के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने, राज्य कृषि वाले तो है वो 4 हैं।
और कुल कृषि विश्वविद्यालय टोटल देखा जाए तो 6 हैं, राज्य के अनुसार देखें तो 4 हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की कृषि यूनिवर्सिटी जो है वो 1 है, तथा डीम्ड जो आपका सूची के अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वो केवल 1 है। कैसे? यूजीसी सूची के अनुसार केंद्रीय कृषि, अगर केंद्रीय की बात आ जाती है ना तो वो 1 है। अब बात करते हैं कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया में। फिर जो है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, फिर से देखिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं तथा श्रावस्ती में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता थी वो श्रावस्ती की थी। एक प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं दिए गए, जबकि जनसंख्या सबसे कम उसी की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम वहीं का है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आलू का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में है, मेरठ में है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारतीय घास तथा चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री कितनी बनी है? 2 बनी है। एक सुचेता कृपलानी जी बनी थी और दूसरी कौन सी थी? मायावती, ठीक है, जो कि लगभग 4 बार बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप, ठीक है, लगभग 74% से भी ज़्यादा। फिर गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर से देखिए यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बात करते हैं प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। विख्यात भारत माता मंदिर बनारस में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कौन सा है? कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी जो है 1972 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए थे, कितने विश्वविद्यालय हैं यूपी में? तो उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। यूपी में खादी ग्रामोद्योग जो है 1960 में स्थापित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी जो है लखनऊ में अवस्थित है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी उन्होंने। फिर बात करते हैं कालपीर नगर जो है यमुना नदी के तट पे स्थित है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। तो ये गोरखपुर से संबंधित थे, यानी गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दी गई थी। तो और जो ये आपका सोनभद्र है तो इसको टच करता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड और बिहार, ठीक है, 4 जो राज्य हैं इसको टच करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये है आपके विश्वम्बर दयाल, न्यायमूर्ति विश्वम्बर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है कहाँ पे? खंड स्तर पर। फिर आते हैं दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये सभी कारखाने हैं जो कि क्या उत्पादित करते हैं? तो ये सीमेंट उत्पादित करते हैं। निम्न जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जनरथ, ठीक है। तो जनरथ जो है एक AC की जो बस सेवा थी उसको स्टार्ट किया गया था जनरथ के नाम से। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपका कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ पे है? तो श्रावस्ती में है, मैंने बताया था उस समय, ठीक है। तो श्रावस्ती में हो जाएगा आपका। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। फिर केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधों का अनुसंधान लखनऊ में ही होता है। फिर से देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी UP PCS जो आयोग है अपना, इसके द्वारा जितने भी UP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं
पूरा कलेक्शन आपके सामने किया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब इससे बाहर आर ओ में तो कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, ऐसी गारंटी है। तो आप इसको कम से कम एक बार तो सुन ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।